फ्रेंड्स, एजेंसी। एक्स ने वाई को बोला मेरे बिहा तू जा और जेड से मनी कलेक्ट करके आ। उसका मतलब यहाँ पे एजेंसी क्रिएट हुआ। एक्स प्रिंसिपल है, वाई एजेंट है एंड जेड है वो थर्ड पार्टी है। इसका मतलब यहाँ पे आपको एजेंसी और कुछ नहीं, एजेंसी है वो रिलेशनशिप है। किसके बीच का रिलेशनशिप है? वन पार्टी ऑथोराइज यानी वाई। एक्स ऑथोराइज किसको करता है? अनदर पार्टी। अनदर पार्टी यानी वाई। वन पार्टी इज ऑथोराइज बाय अनदर पार्टी। प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट कर रहा है। वाई यहाँ पे एजेंट है तो वाई को एक्स अपॉइंट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एक्स। मैंने एक्स को बोला तू जेड से मनी कलेक्ट करके आ। मैं प्रिंसिपल, एक्स एजेंट एंड जेड है वो थर्ड पार्टी होगा। उसका मतलब क्या हुआ? एजेंसी एक रिलेशनशिप है, दो बंदों के बीच का रिलेशनशिप है। एक पार्टी दूसरे पार्टी को काम करने का ऑथोरिटी दे रही है। यह रिलेशनशिप क्यों शुरू हुआ है, इनिशिएट क्यों हुआ है? एक पार्टी अपने काम को बढ़ाना चाहती है, अकेला आदमी सब जगह पे पहुंच नहीं पाता है, उसका ऑथोरिटी एक्सटेंड करके दूसरे को दे के अपना काम खत्म करना चाहती है। एक्सटेंड इज ऑथोरिटी, एक्टिविटी, लिमिट्स और कैपेसिटी। एक पार्टी अपना कैपेसिटी बढ़ाना है, लिमिट बढ़ाना है, काम बढ़ाना है, इसीलिए दूसरे पार्टी को इनिशिएट करती है, अपॉइंट करती है। आज के जमाने में पॉसिबल है क्या अकेला आदमी कुछ कर पाएगा? नहीं, इम्पॉसिबल फॉर ए मैन टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। अपने आप अकेला सब कर लेना, खा लेना, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें दूसरे से काम करवाना पड़ता है, दूसरे से एक्टिविटी करवानी पड़ती है, इसीलिए एजेंट की जरूरत पड़ती है। एजेंसी का रिलेशनशिप है वो हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में आपको विजिबल है, दिखता है। सब जगह पे एजेंसी का बिजनेस तो होता ही होता है। आप कोई भी बिजनेस करोगे, अपने एम्प्लॉय रखोगे, हायरिंग से एम्प्लॉय करोगे। आप कोई भी प्रोफेशनल है, अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई कंपनी सेक्रेटरी है, उसका सर्विस लोगे। आप कोई लॉयर, अटॉर्नी रखोगे, आप कोई डिजाइनिंग का काम दूसरे से करवाओगे, सॉफ्टवेयर डेवलप का काम दूसरे से करवाओगे, अपना पेरोल का सॉफ्टवेयर आप एक के पास से बनवाते हो, तो ये सब एजेंसी हुआ। एजेंट क्या करता है? एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसका परिणाम क्या आएगा? प्रिंसिपल बाइंड होगा। प्रिंसिपल के बिहाफ काम करता है लेकिन एजेंट लायबल नहीं है, प्रिंसिपल लायबल है। मिसिस एक्स है, वो दुकान वाले के पास से साड़ी परचेस करके आएगी, मिसिस एक्स पेमेंट के लिए लायबल नहीं है, एक्स लायबल है ड्यू टू एजेंसी। रिलेशनशिप ऑफ द एजेंसी एग्जिस्ट। शादी के टाइम रिलेशनशिप हो गया, रहने दो। एजेंसी है वो एक तरीके का ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे डिपेंड कर रहा है। एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ काम करेगा लेकिन कॉन्शियस स्टूडेंट मैन की तरह काम करेगा। एजेंट काम कर रहा है, प्रिंसिपल बाइंड हो रहा है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि एजेंट को निग्लिजेंट हो जाना है। एजेंट को भी प्रिकॉशंस रखना है, एजेंट को भी ऑर्डिनरी प्रूडेंस यूज करना है। एजेंट है उसको कॉन्शियस वे से काम करना है, तभी प्रिंसिपल लायबल होगा। हमें ये लॉ ऑफ एजेंसी एक्सप्लेन किया है सेक्शन 182 से लेके 238 तक। लेट मी सी व्हाट इज एजेंसी। हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 टर्म्स ऑफ एजेंसी को डिफाइन नहीं कर रहा है, लेकिन प्रिंसिपल एंड एजेंट टर्म को डिफाइन कर रहा है। लेट मी सी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नॉट डिफाइन द टर्म एजेंसी but define the term agent and principal. Who is the agent? Agent means a person employed, जिसको आपने अपॉइंट किया है। क्यों अपॉइंट किया है? टू डू एनी एक्ट, कोई काम करने के लिए। रिप्रेजेंट अनदर, दूसरे को रजू करना, रिप्रेजेंट करना है। इज डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। Who is the agent? थर्ड पर्सन के साथ डील करने के लिए, उसके पास कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए आपने कोई बंदे को एम्प्लॉय किया है, तो ये बंदा, ये पर्सन है, वो एजेंट माना जाएगा। एम्प्लॉयड किसके लिए? एक्ट के लिए, रिप्रेजेंट के लिए। कब? डीलिंग विद द थर्ड पर्सन के टाइम।
थर्ड पर्सन के साथ कुछ ट्रांजेक्शन करना है, कुछ डिसाइड करना है, उसके लिए आप एक पर्सन अपॉइंट कर रहे हो जो रिप्रेजेंट करेगा, एक्ट करेगा। वो जो रिप्रेजेंट करेगा वो पर्सन जो एम्प्लॉयड हुआ है उसको हम एजेंट बोलते हैं। एक्स ने बोला वाई को जेड से मनी कलेक्ट करके आ, वाई एम्प्लॉयड है, एक्ट है वो कलेक्शन का है, एंड वाई है वो एजेंट है। प्रिंसिपल फॉर whom जिसके लिए काम किया जाता है, for whom such act is done, who is so represented, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, वाई एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वाई है वो एजेंट है, तो एक्स वो प्रिंसिपल है। एक्स टू whom एक्ट यानी प्रिंसिपल एक्स के लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको हम प्रिंसिपल मानेंगे। एजेंट जो बंदा काम कर रहा है, प्रिंसिपल जिसके बिहाफ जिसके लिए काम कर रहा है, that will be the principal। कोई भी रिलेशनशिप है वो एजेंसी है या नहीं वो कब मालूम पड़ेगा? जब एजेंट काम करेगा और वो प्रिंसिपल को बाइंड करेगा, एंड जब प्रिंसिपल आंसरेबल होगा तब आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे एजेंसी है। पर्सन के पास कैपेसिटी है, प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है, एंड प्रिंसिपल को थर्ड पार्टी के सामने आंसरेबल कर सकता है। थर्ड पार्टी के लिए एजेंट ने काम किया है लेकिन लायबल प्रिंसिपल है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ द एजेंसी एग्जिस्ट है। प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दो पर्सन पर्सनली लायबल एक्स एंड जेड, वाई इज नॉट लायबल although contract entered through the y, but privacy of the contract between the x and z। इसीलिए यहाँ पे प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के बीच में प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है, तो ही आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ एजेंसी अप्लाई होगा। इस दोनों क्वेश्चन का आंसर अफर्मेटिव यानी यस आएगा तो ही आप बोलोगे यहाँ पे एजेंसी है। पहला वाई ने किया, एक्स को बाइंड किया, दूसरा वाई ने कॉन्टेक्ट किया, एक्स एंड जेड के बीच में प्राइवेटी ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ, दोनों में हाँ तो एक्स एंड वाई का रिलेशनशिप है वो एजेंसी है। एजेंसी बहुत ही कंप्रेसिव वर्ड है, वाइड वर्ड है। वो एक बंदे का, एक पर्सन का दूसरे के साथ का रिलेशनशिप है वो दिखाता है। फर्स्ट मेंशन पर्सन यानी प्रिंसिपल ब्रिंग द सेकंड मेंशन पर्सन यानी एजेंट, उसके साथ लीगल रिलेशन खड़े होते हैं। एजेंसी लीगल वर्ड लैटिन वर्ड है क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर्सी, क्विक फेसिट पर एलियम फेसिट पर्सी, ये लैटिन वर्ड पे से एजेंसी वर्ड आया है। जो एजेंट काम कर रहा ही वो एक्ट थ्रू द एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग, एजेंट जो काम कर रहा है वो सिमिलर टू उसने काम किया है ऐसा माना जाएगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे एजेंसी है। अपॉइंटमेंट एंड ऑथोरिटी ऑफ द एजेंट, एजेंट को अपॉइंट कौन करेगा, उसको अथॉरिटी कौन देगा, वो में एम्प्लॉय द एजेंट, वो में एम्प्लॉय द एजेंट। तो हमने देखा था अभी प्रिंसिपल अपॉइंट द एजेंट। प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए, मेजर एंड साउंड माइंड, हु हैज अटेंडेड द मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ यानी 18 years, who is of the sound mind may employ an agent। प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए वो यहाँ पे बताया है। सेक्शन 183 बोल रहा है कि प्रिंसिपल साउंड होना चाहिए, प्रिंसिपल मेजर होना चाहिए। एजेंट है वो मेजर एंड साउंड होना प्रीफरेबल है, कंपलसरी नहीं है। जब आप एजेंट को लायबल बनाना चाहते हो तब वो मेजर एंड साउंड होना चाहिए। एजेंट को लायबल नहीं बनाना है तो माइनर भी चलेगा, अनसाउंड भी चलेगा। उल्टा सोचो तो एजेंट जब माइनर है, एजेंट जब अनसाउंड है, तब उसके टास्क के लिए प्रिंसिपल लायबल है, एजेंट लायबल नहीं है। एजेंट इसीलिए लायबल नहीं है कि वो अनसाउंड और माइनर होगा तो उसके साथ का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, विनिशियो है। तो फर्स्ट पैराग्राफ 183 में इतना ही बोला, आपका प्रिंसिपल मेजर होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, वो मी भी द एजेंट। कौन एजेंट मस्ट नहीं बोला है, मे बोला है। एजेंट कैसा होना चाहिए, नो पर्सन नॉट ऑफ मेजोरिटी, डबल नेगेटिव, जो मेजर नहीं है वो नहीं हो सकता, जो साउंड नहीं है वो नहीं हो सकता। एट दैट टाइम हु मे बी एन एजेंट, एजेंट साउंड है, मेजर है, वो रिक्वायर्ड है, मे वर्ड यूज किया है।
जब वो मेजर होगा, वो साउंड होगा, तो ही प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन 184 क्या बोल रहा है आपको? एजेंट माइनर है, अनसाउंड है, तो भी एजेंट तो बन ही सकता है, लेकिन वो प्रिंसिपल के लिए बाउंड नहीं हो सकता। इसीलिए प्रिकॉशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनकम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है उसको एजेंट नहीं बनाना चाहिए। आप इनकम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट को एजेंट बनाओगे तो उसकी मिसकंडक्ट, उसकी निग्लिजेंस के लिए, उसकी मिसकंडक्ट के लिए आप यानी प्रिंसिपल एजेंट पे प्रॉफिट नहीं कर सकते। प्रिंसिपल एजेंट को प्रॉफिट नहीं कर सकते। लेट मी सी एग्जाम्पल 1। P है वो प्रिंसिपल, Q है वो एजेंट। P ने Q को बोला मेरा ये कार है 2,50,000 से कम प्राइस में नहीं बेचना, नॉट लेस देन 250। Q तो माइन होता, अच्छा कस्टमर आ गया, 2 लाख में बेच दिया। एट दैट टाइम माइनो के साथ का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ऑफ इनिशियो। माइनो ने प्रिंसिपल का नहीं माना है, लेकिन माइनो पे कोई स्यू नहीं कर सकता। कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एजेंसी। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सीए फाउंडेशन में, एक्सेप्शन ऑफ द कंसिडरेशन में देखा था, एजेंसी में कंसिडरेशन कंपलसरी नहीं है। सिर्फ आपने जो एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफिस किया है, यानी एजेंट ने जो काम की हाँ बोला है, that will be the sufficient consideration for appointment। फ्रेंड्स, बने मेरे साथ, बुक सामने रख के पढ़िए, पहले से वीडियो सुनिए, एंड प्ले स्टोर की तेजवा इंस्टीट्यूट में से एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, तो हर एक चैप्टर के सीक्वेंस में पहले से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।